नमस्ते। क्या कभी ये सोचा है कि जर्मन भाषा में ये जो वर्ब्स यानी क्रियाएं होती हैं वो अपना रूप क्यों बदलती रहती हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और भरोसा कीजिए ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो देखिए, आज हम एक प्रॉपर रास्ते पर चलेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई ये वर्ब्स आखिर बदलते ही क्यों हैं। फिर हम उन प्रोनाउंस से मिलेंगे जो इन बदलावों की असली वजह हैं। उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा और आखिर में हम कुछ मज़ेदार प्रैक्टिस के साथ इसे पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जर्मन सीखते हुए जो पहली चीज़ दिखती है वो यही है कि क्रियाएं एक जैसी नहीं रहती, वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह। और मज़े की बात पता है क्या है? इस मामले में जर्मन अकेला नहीं है। अरे अपनी हिंदी में ही देख लीजिए, हम खाना से खाता बोलते हैं और इंग्लिश में आई प्ले का ही प्लेज हो जाता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि काम कर कौन रहा है ना? तो इस कोड को क्रैक करने के लिए हमें पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को जानना होगा। ग्रामर की भाषा में इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब मैं, तुम, वह, ये सब। तो ये रहे हमारे सारे स्टार प्लेयर्स। इन प्रोनाउंस को याद करना, समझ लीजिए, जर्मन वर्ब्स में मास्टरी हासिल करने का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। चलिए एक नज़र डालते हैं इन पर। अच्छा, अब बारी है उस सीक्रेट फॉर्मूले की जिसका हम इंतजार कर रहे थे। रेगुलर वर्ब्स के लिए एक ऐसा फिक्स पैटर्न है जो लगभग हर बार काम करता है। तैयार हैं? ये बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लीजिए, जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं। फिर उसकी एंडिंग हटाकर उसका मेन पार्ट यानी स्टेम अलग कीजिए और आखिर में प्रोनाउन के हिसाब से सही वाली एंडिंग लगा दीजिए। बस हो गया काम। और ये टेबल ये सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। हर प्रोनाउन की अपनी एक खास एंडिंग है। यहां एक मजेदार बात पर ध्यान दीजिए। वीर यानी हम और जी यानी वे या आप के साथ वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही यूज होता है। इससे काम और भी आसान हो जाता है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, है ना? अब देखते हैं कि ये सब असल बातचीत में कैसे काम करता है। चलिए एक वर्ब लेते हैं, वोनन। इसका मतलब है रहना। देखते हैं कि ये असल बातचीत में कैसा लगता है। मान लीजिए किसी से पूछना है, वो वोंट्स डू यानी तुम कहाँ रहते हो। अब क्योंकि यहां डू यानी तुम का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम वर्ब के स्टेम वोन के आगे st लगा देते हैं, जिससे बन जाता है वोंस्ट। देखा कितना लॉजिकल है। और जवाब इश वोहना इन दिल्ली। यहां पर सब्जेक्ट है इच यानी मैं, तो रूल के हिसाब से एंडिंग लगेगी ई और ये बन जाएगा वोहने। ऐसा लग रहा है ना कि जर्मन में बात करना शुरू भी हो गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये जो पैटर्न हमने सीखा है, ये बहुत सारे दूसरे रेगुलर जर्मन वर्ब्स पर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये तो जैसे एक मास्टर की है जिससे कई ताले खुल जाते हैं। ये रहे कुछ और वर्ब्स जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर प्रोनाउन के साथ ये कैसे बदलेंगे। तो आगे बढ़िए और ट्राई कीजिए। तो आज हमने सिर्फ ग्रामर का एक रूल नहीं सीखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमें जर्मन में अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल मिल गया है। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक सिंपल से पैटर्न से अब कितने सारे नए जर्मन सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है।